नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भगवानपुर की। बता दें कि भगवानपुर की धरती एक बार फिर से लूट की घटनाओं से दहल रही है। अब एक सप्ताह हुआ भी नहीं था कि यहां पर उत्तर प्रदेश के बदमाशों ने दिन दहाड़े लंकेश्वरी सिकंदरपुर के यहां पर BML कंपनी के सुपरवाइजर दिनेश तिवारी से 4 बदमाशों ने यहां पर मोटरसाइकिल रुकवाकर 59,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। बेखौफ बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले थे कि गांव के लोगों ने यहां पर हिम्मत दिखाते हुए उनमें से 2 बदमाशों को पकड़ लिया था, पुलिस के हवाले कर दिया। और वहीं लूट की घटना को अंजाम देने आए बदमाशों को जब ग्रामीणों ने पकड़ा और उनकी तलाशी ली तो यहां पर उनके पास से कोई भी असला हथियार बरामद नहीं हुआ था। अब सवाल इस बात का उठता है कि लुटेरे खाली हाथ लूट की घटना को अंजाम देने आई थी, जो कहीं ना कहीं किसी और बात का इशारा भी करती है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल एक दिनेश तिवारी है, वो BML जो फैक्ट्री है उसमें सुपरवाइजर है और तनख्वाह वगैरह वितरण करने का काम करता है। वो कल रात्रि में जो है लंकेश्वरी में जो है आ रहा था, लंकेश्वरी के पास, तो वहाँ 4 लड़कों ने जो है उसकी मोटरसाइकिल रोक के 59,000 जो है उससे लूट लिए थे, जिससे जनता के लोगों ने, आसपास के लोगों ने 2 लोगों को मौके पे ही पकड़ लिया था। 2 लड़के भाग गए थे और जो पकड़े गए हैं उनसे जो है लूटी हुई रकम भी 59,000 जो है रिकवर हो चुकी है। दोनों को जेल भेजा गया। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्वच्छता सप्ताह अभियान के तहत चमोली जिले के 9 ब्लॉक में यहां पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जब बता दें कि यहां पर जिला मुख्यालय में जिले के सभी अधिकारियों ने भी यहां पर इस अभियान में भाग लिया। वहीं दूसरी ओर पोखरी ब्लॉक SDM संतोष कुमार पांडे के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलवाया गया। कार्यक्रम सुबह 8 बजे मिनी स्टेडियम से शुरू हुआ और जहां पर SDM पांडे की तरफ से साफ सफाई को लेकर सभी लोगों को शपथ भी दिलवाई गई। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रविवार को स्वच्छता सप्ताह अभियान के तहत पिंडर घाटी की तीनों प्रखंडों की सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें आप पंचायत जनप्रतिनिधियों और साथ ही अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रविवार को नारायणबगड़, देवाल और साथ ही थराली प्रखंड की सभी ग्राम पंचायतों और साथ ही बाजारों में स्वच्छता पखवाड़े के तहत साफ सफाई की गई। इसका आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर सभी ने गांव के बाजारों के आसपास जमा हुए कूड़े कचरे को भी इकट्ठा कर तय कूड़ेदानों तक पहुंचाया और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्वच्छता पखवाड़े में जो हमारा एक सप्ताह का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें हमने नारायणबगड़ के सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया, जिसमें हमने सबको कूड़ा एकत्र करने और सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा सभी को अलग अलग इकट्ठा करके हमने जो गांव में सबके लिए वो मिले, डस्टबिन मिले हैं, उनको उसमें डाल के, और जो ये गांव में केंद्र बन रहा है, जो कूड़ा केंद्र बन रहा है उसमें डालें, और बाद में जो हमारे विकासखंड में एक कूड़ा गाड़ी आई है उसमें डाल के हम कूड़े को आगे भेजें। हमने ये पूरा स्वच्छता सप्ताह हमारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और माननीय जिला न्यायाधीश और SDM साहब और CDO साहब के आदेश निर्गत हुए हैं कि इसमें निरंतर स्वच्छता बनाए रखें। और उसमें जो हमारा कूड़ा वाहन है पूरे जिले में कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा के 9 कूड़ा वाहन गाड़ियाँ 9 ब्लॉकों के लिए दिया गया। और हमारे विकासखंड का ये कूड़ा वाहन है यहाँ पे। इससे हम ग्राम पंचायत स्तर पे जो सेग्रीगेशन सेंटर, कूड़ा एकत्रीकरण जो केंद्र बन रहे हैं, कई जगह बन चुके हैं, कई जगह निर्मित बनने की स्थिति में, पूरे होने की स्थिति में, उनसे उठा के और इसको हम ला के स्वच्छ कार के माध्यम से इस गाड़ी में और इसको कंपैक्टर में ले जाएंगे। कंपैक्टर सेंटर यहाँ पे हमारा कुंड बगड़ में निर्माण। पखवाड़े में जो हमारा एक और चलिए बात चमोली के हेलंग मारवाड़ी बाईपास की करेंगे। बता दें कि इसके विरोध में यहाँ पर जोशीमठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है। शनिवार को जोशीमठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि हेलंग बाईपास का निर्माण होने से जोशीमठ का पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित होगा। कहा कि अगर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य बंद नहीं किया जाता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे।
पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे ने रविवार को बद्रीनाथ पहुंचकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। भास्कर खुलबे ने यहां पर कहा है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के सभी कार्य पूर्ण होने के बाद ही बद्रीनाथ धाम और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा दिव्य और साथ ही भव्य दिखेगा। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को धाम में बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। चमोली के जिला ई पुस्तकालय गोपेश्वर में जिला प्रशासन की तरफ से यहां पर बता दें कि अनटाइड फंड से पठन पाठन के लिए यहां पर अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ अब पुस्तकालय में पढ़ने वाले पाठकों को भी मिलने लगा है। और पहले बता दें कि यहां पर 7 से 8 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते थे, लेकिन वर्तमान में अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद जिला पुस्तकालय में सदस्यों की संख्या 500 से भी अधिक होती जा रही है और साथ ही प्रतिदिन यहाँ पर 90 से 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉन्करलैंड एयर वाटर ग्लोबल के सहयोग से भारतीय सेना की तरफ से समर्थित यहां पर सोल ऑफ स्टील को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से 14 जनवरी 2023 को देहरादून में लॉन्च किया गया था। सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज ने यहां पर स्वतंत्र पर्वतीय उपखंड समूह की 120वें स्थापना वर्ष में यहां पर शुरू किया गया। ये अपनी तरह का पहला अनूठा अभियान है जिसे यहाँ पर गढ़वाली हिमालयी सीमांतवर्ती और साथ ही के क्षेत्रों के इलाकों में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोककर यहां की पर्यटन क्षमता को बढ़ाना और साथ ही लोगों के लिए आय का सृजन करना होगा। गमसाली गांव में है, जहां पर आज सोल ऑफ स्टील जो कि इंडियन आर्मी और क्लॉस के बीच में ये आयोजन किया गया था, उसका आज समापन समारोह था। सोल ऑफ स्टील इसीलिए आयोजन किया गया है ताकि हमारे सीमावर्ती इलाकों के जो पोटेंशियल है, टूरिज्म पोटेंशियल है, और यहाँ से पलायन रोकने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। नमस्ते, मेरा नाम विशाल है, मैं बेलगाम कर्नाटक से हूँ और मैं सोल ऑफ स्टील का भी विनर स्क्वाड है हम लोग। तो मुझे आज बेस्ट ऑफ टेक्निक भी मुझे ही मिला है। तो मेरा सोल ऑफ स्टील में जर्नी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इंडियन आर्मी के साथ और क्लॉ के स्टेटों के लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि ये मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं। और एक जो अभी ये जो सोल ऑफ स्टील एक इवेंट है, ये यूथ के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा आगे वाले। गमसाली गांव में है, जहां पर आज सोल ऑफ स्टील जो कि इंडियन आर्मी और क्लॉस के बीच में ये आयोजन किया गया था, उसका आज समापन समारोह था। सोल ऑफ स्टील इसीलिए आयोजन। और से बात गंज बासोदा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को धरातल पर मजबूत करने के लिए पार्टियों के यहाँ पर वरिष्ठ नेता और क्षेत्र में यहाँ पर दौरे कर कार्यकर्ताओं से यहाँ पर संपर्क कर रही हैं और इसी क्रम में यहाँ पर शनिवार शाम को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल ने शहर का दौरा किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में रानी अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का भी आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता में रानी अग्रवाल ने प्रदेश के यहाँ पर सभी 230 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार खड़े करने की भी बात कही है। कांग्रेस की सरकार थी, पूरा कर्ज था सरकार के ऊपर, तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो जनता का टैक्स का पैसा आता है, उसी टैक्स के पैसे से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी युवाओं के लिए काम किया। उसी प्रकार अगर हमारी यहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो हम उसी प्रकार यहाँ पे भी काम करेंगे पूरे युवाओं के लिए।
चलिए बात अगली खबर की करेंगे। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गंजबासौदा आगमन की तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर और साथ ही पुलिस अधीक्षक नवीन मंडी प्रांगण पहुंचे, जहां पर तैयारियों को लेकर जायजा लिया। इस अवसर पर बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक लीना जैन, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 28 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना से संबंधित एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, गंजबासौदा पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर नवीन मंडी में अधिकारियों और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी मौके का मुआयना किया। गंजबासौदा पधार रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। लाडली बहना को लेके ये कार्यक्रम रहेगा। कितने लोगों के आने का अनुमान? लगभग 1 लाख की हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि 1 लाख लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने यहाँ पर एकत्रित हुए। थैंक यू। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा प्रस्तावित है। एसपी साहब और हम दोनों लोग एक प्रारंभिक तैयारियां देखने के लिए कि कार्यक्रम कहाँ पर होगा, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ व्यवस्थाएं रहेंगी, ये सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए हम लोग आए हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर आदि पुरुष फिल्म रिलीज होती ही विवादों के घेरे में आ गई है। फिल्म के यहाँ पर किरदारों और साथ ही डायलॉग को लेकर संत समाज नाराज है। संत समाज ने यहाँ पर सरकार से फिल्म को बैन करने की मांग की। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यह फिल्म सनातन परंपरा को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज का भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत फिल्म जगत में सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। फिल्म जगत में सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के खिलाफ आए दिन षड्यंत्र चलते रहते। उन्हीं में से एक आदि पुरुष नाम का बवंडर निकल के आया है और भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, भगवान श्री राम मर्यादा के पुरुषोत्तम के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए आदि पुरुष लाई गई है। फिल्म बनाई गई है जिसमें जो पात्रों को दर्शाया गया है उसमें उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए हानिकारक है। ऐसे पात्रों को लेकर के जिस भी निर्देशक ने या प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को बनाया है उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अखाड़े की संपत्ति विवाद में जो है संतों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यहाँ पर एक गुस्सा विधायक को निष्कासित करने की भी मांग की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर अमित शाह के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी जा रही है। श्री पंचायती बड़ा अखाड़े से 4 संतों को निष्कासित किए जाने के बाद अखाड़े की संतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अखाड़े की संपत्ति को लेकर लगातार यहाँ पर ये वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अब सवाल भी खड़ा होने लगा है। श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा और एक पंच के महंत को निष्कासित किया गया, उनके साथ साथ 3 संतों को, क्योंकि उनके ऊपर मदन कौशिक का संरक्षण था और मदन कौशिक रोज़ अखाड़े में जाकर उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, संतों को धमकाने का काम कर रहे हैं। जो भी संत बोल रहा है उसके खिलाफ नोटिस भिजवा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, संतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने के बजाय आप उन्हें धमका रहे हैं, हत्या करवाना चाहते हैं। स्थानीय विधायक और सांसद दोनों मिलकर के भूमाफिया हैं बड़े, और ये भूमाफियाओं का गैंग बन गया है और इस गैंग का को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक जो है उत्तराखंड की देवभूमि और हरिद्वार सुरक्षित नहीं है। अखाड़े से निष्कासित कुछ संतों ने हमको धमकी दी है। ये सीधा सीधा मेरी हत्या कराना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से षड्यंत्र रच करके मुझे फंसाना चाहते हैं। आज कोई भी राजनीतिक दल अखाड़े की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक दल हैं, अखाड़े में आते हैं, आपको सारे संत एक समान है। आप सबके पास आइए, सबके पास जो है कि आप सम्मान करेंगे। नगर पंचायत कल्यर की बात करेंगे। बता दें कि यहाँ पर नगर पंचायत कल्यर में भी स्वच्छता अभियान के तहत धार्मिक स्थलों और साथ ही अन्य कई जगहों पर साफ सफाई कराई गई। इस दौरान यहाँ पर टंकी चौक, अब्दाल शाह रोड और साबरी गेस्ट हाउस के पास भी अन्य कई जगहों को भी साफ सुथरा बनाया गया। वहीं अंबिका पंत द्वितीय अपर जिला जज रुड़की ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर हमें पर्यावरण को साफ रखने के लिए हमें स्वच्छता अभियान निरंतर जारी रखना चाहिए। हमने स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग कर लोगों को भी यहाँ पर प्रेरणा दी है।
और जो बात अब लक्सर की करेंगे, बता दें कि यहाँ पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे यहाँ पर महाजनसंपर्क अभियान के रहते यहाँ पर भाजयुमो की जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी और साथ ही मंडल अध्यक्ष विवेक शर्मा की अगुवाई में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने लक्सर में बाइक रैली निकाली। जिला प्रभारी ने लक्सर के यहाँ पर भुरानी तिराहे से झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली लक्सर नगर के अलावा बसेड़ी और साथ ही बहादुरपुर सहित यहाँ पर दर्जनों गांवों से होकर लक्सर गांव में संपन्न हुई। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष जैसे कि सबको पता है पूरे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम है एक महाजनसंपर्क अभियान का, जिसके निमित्त ही प्रत्येक मोर्चे को कार्यक्रम दिए गए हैं। अभी हमारे मोर्चे ने एक नव मतदाता सम्मेलन किया था, उसी के बाद आज हमारा युवा मोर्चा का ये बाइक रैली का प्रोग्राम है। ये कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी का 9 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो हमारे 30 जून तक ये चलेंगे। और इसमें युवा मोर्चे को जो कार्यक्रम सौंपे गए थे उसमें बाइक रैली आज निकाल रहे हैं। और खबर लक्सर से है, बता दें कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़े का वृद्धि स्वच्छता अभियान के साथ ही समापन हो गया है। लक्सर एडीजी और साथ ही अधिवक्ताओं की दोनों संगठनों की अध्यक्षों और साथ ही यहाँ पर नगर पालिका चेयरमैन की अगुवाई में लक्सर नगर में वृद्धि स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लक्सर तहसील परिसर से हुई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है और उसका संज्ञान माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड ने लिया है और उसमें सारे प्रदेश में एक साथ 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में सफाई अभियान रहा। आज उसका समाप्ति का दिन था। लक्सर में भी करीब 10 जगहों पर सफाई चिन्हित की गई थी। हम लोगों को चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी स्वयं शुद्धता करे और स्वच्छता अगर कर ली तो हमने हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का स्वच्छता अभियान में भारत पहले नंबर पाएगा। ये हाई कोर्ट उत्तराखंड के निर्देशानुसार भारत को स्वच्छ बनाने के लिए साफ सफाई अभियान पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। उसमें हम लोग भी सब शामिल हुए हैं। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों पर बहादुराबाद में भी एडीजी और साथ ही एडीएम की यहाँ पर अध्यक्षता में चलाया गया स्वच्छता अभियान। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, शिक्षक, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान चौराहे से लेकर काली के मंदिर तक हुई। साफ सफाई कर लोगों से यहाँ पर अपील की गई है कि अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। रुड़की की बेलडा ग्राम में अनुसूचित जाति के युवक यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। युवक के यहाँ पर परिजनों ने गांव की ही अन्य समाज के एक युवक की यहाँ पर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद गांव में बड़ा बवाल हुआ था। और बता दें कि यहाँ पर पथराव और साथ ही आगजनी भी हुई थी। और वहीं रविवार को उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री मुकेश कुमार रुड़की के बेलडा ग्राम में पहुंचे और घटना में यहाँ पर जो है मृतक युवक की परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान युवक के परिजनों और साथ ही समाज के लोगों ने यहाँ पर उनके समक्ष अपनी बात को रखा और उन्हें बताया कि यहाँ पर किस तरीके से यह हादसा हुआ था। सहारनपुर में हाजी इकबाल की 506 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का काम चल रहा है। पूर्व एमएलसी माफिया हाजी इकबाल प्रॉपर्टी को यहाँ पर कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। जो है काफ़ी दिनों से जो है माफिया हाजी इकबाल फरार चल रहा है। हाजी इकबाल परिवार पर 3 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिलाधिकारी सहारनपुर दिनेश चंद्र सिंह की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पहले भी यहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टी को जब्त किया जा चुका है और कोर्ट की यहाँ पर जो है फरार घोषित होने पर खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। ये जैसा आप लोग सब जानते हैं, मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ वाला, इनके और इनके जो पुत्र हैं सभी लोग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों और अवैध कार्य करते हुए इनके द्वारा जो परिसंपत्तियां बनाई गई थी वो सब अवैधानिक थी, जिसके संबंध में प्रभारी थाना बेहट की आख्या दिनांक 10/6/2023
जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के माध्यम से प्राप्त हुई। और से बात शक्ति फार्म के गुरुग्राम रोड मनका राम उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण की करेंगे, जहां पर एक बैठक हुई है जिसमें यहाँ पर PCL और प्लस सहारा और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट उपस्थित रहे। उपस्थित प्राइवेट कंपनी के एजेंट दिगंबर सती ने यहाँ पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस समय मोदी जी के यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने यहाँ पर सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों पर पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि यहाँ पर किसी भी निवेशक का पैसा अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जमा है तो उसको जरूर मिलेगा, लेकिन धोखाधड़ी और साथ ही ठगी करने वाली कंपनियों के हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। तो हम मोदी जी से यहाँ पर कहते हैं कि वो पैसा वापस दिया जाए। और चलिए बात अब करेंगे विदिशा की। बता दें कि यहाँ पर विदिशा में 4 लाइन को बता दें कि यहाँ पर जो है करियाखेड़ा रोड भैयाजी कॉलोनी से यहाँ पर सूचना मिली कि एक 19 वर्षीय युवक का विवाह करवाया जा रहा है और जबकि नियमानुसार 21 साल से पहले विवाह संपन्न नहीं हो सकता। सूचना मिलने के बाद 4 लाइन के यहाँ पर काउंसलर दीपा शर्मा, रजत शर्मा, सिविल लाइन पुलिस से यहाँ पर SI सुरेंद्र पाठक, एक्सेस 2 जो है जस्टिस कैलाश सत्यार्थी और फाउंडेशन से यहाँ पर सदस्य भैयाजी कॉलोनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने वैवाहिक तैयारियों के बीच दूल्हे के तमाम कागजात देखकर, जिसमें यहाँ पर युवक 19 वर्ष का था, जिस पर ये विवाह रुकवाया था और साथ ही से विवाह को रुकवाने की कार्रवाई की गई। सावरकर बाल विहार सेवा समिति के अध्यक्ष सचिन तिवारी और साथ ही उनके अन्य साथियों की तरफ से कलेक्टर में यहाँ पर शंकर भार्गव से मुलाकात की गई। उन्हें यहाँ पर लिखित ज्ञापन दिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर 3 दिन पहले जो है सर्पमित्र सानुरा एक बार जो बिना किसी आर्थिक मदद के लोगों को यहाँ पर सर्प पकड़कर निर्भीक करती थी तो उनकी सर्पदंश में मौत हो गई है। ऐसे में उनके परिवार की मदद के लिए प्रशासन स्तर से आर्थिक सहायता दी जाने की उन्होंने मांग की है। और विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में जो है मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत विदिशा कोतवाली पुलिस की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर कॉलेज की डॉक्टर और साथी विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए मैं हूं अभिमन्यु अभियान के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही यहाँ पर नशा मुक्त समाज बनाने को लेकर भी जानकारी दी गई है। विदिशा जिले की कुरवा विकास खंड की ग्राम भर्री से यहाँ पर कुल्हार और साथ ही कुल्हार से ग्राम उमरछा तक 6 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से पक्की सड़क का निर्माण होगा। विधायक हरि सिंह स्पर ने यहाँ पर ग्राम भर्री में भूमि पूजन किया है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर ग्राम भर्री में जो है कुल्हार और साथ ही कुल्हार से ग्राम उमरछा तक प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत पक्की सड़क का निर्माण होगा, जिससे लोगों को आने जाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी, आवागमन आसान होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।